बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, करारी करारी सी मिस्सी रोटी, घी में बले हुए तंदूरी पराठे, अंडा चने, सरसों का साग, देसी शक्कर, देसी मक्खन और चटपटा चटखारेदार सब्जियों का अचार और चाटी की लस्सी और साथ साथ में बड़े के पाए, नली निहारी। दोस्तों, ये सब चीज़ें ही आपको नाश्ते में रिवाड़ी मोहल्ला से ही मिलती हैं। और रिवाड़ी मोहल्ला है जनूबी पंजाब के प्यारे से शहर मुल्तान में। और आज हम जा रहे हैं मुल्तान। घर से वैसे तो बस की बुकिंग कराकर ही निकले थे, लेकिन जब टर्मिनल पर पहुंचे तो पता चला कि हम पूरे 10 मिनट लेट हैं। बस हमारी जा चुकी थी, लेकिन खैर दोबारा से टिकट कराई तो अभी 20 मिनट बाकी थे। सोचा इतने में क्यों ना विंडो शॉपिंग कर ली जाए। टक शॉप पर काफ़ी प्रोडक्ट थी। बिस्किट्स की ही काफ़ी सारी वैरायटी थी, बच्चों के खिलौने थे। छोटे राणा साहब अगर साथ में होते तो आधी टक शॉप तो खाली ही थी। अब इतने में दोबारा अनाउंसमेंट हुई तो पता चला कि हमारी बस तैयार है। सितंबर के दिनों में धुंध बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो बसेस दिन को ही मूव कर रही थी। मोटरवे पर रात की ट्रैफिक बंद थी। बस निकली तो रावलपिंडी इस्लामाबाद को खैरबाद कहा। इंसानों का, गाड़ियों का एक बहुत बड़ा समंदर है जो आपको पेशावर रोड पर मिलता है। इसके बाद में पहुंचे हम इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर। मेरे ख्याल में शायद सबसे ज़्यादा इनर आउटर बोथ यहीं पर ही हैं। फिर भी काफ़ी रश होता है यहाँ पर। आजकल धुंध की वजह से गाड़ियाँ काफ़ी कम हैं, लेकिन फिर भी अच्छी खासी तादाद में हैं। दोस्तों, इसके बाद में छोटे बड़े पहाड़ तो आते ही रहते हैं। कुछ सरसब्ज होते हैं और ज़्यादातर खुश्क पहाड़ हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़े पहाड़ आते हैं वो हैं कलर कहार के साल्ट रेंज के पहाड़, जो काफ़ी ख़तरनाक भी हैं और मुश्किल भी हैं। और यहाँ से हमारे साथ हो जाती है मोटरवे पुलिस। यहाँ पर ड्राइवर हजरात ओवर स्पीडिंग करते हैं और फिर हादसात हो जाते हैं, कीमती जानें ज़ाया जाती हैं। और ऐसे वाक़यात ना हों तो इसके लिए मोटरवे पुलिस एक कार्रवाई की सूरत में 10-12 बसेस को बिल्कुल स्लो स्पीड में पैसेंजर बसेस को कलर कहार साल्ट रेंज से निकालते हैं और एंड में इनकी एंट्री करवा कर ही इन्हें जाने देते हैं। इसके बाद में पहुंचे हम सियाल मोड़, जो मुल्तान और इस्लामाबाद के तकरीबन मिड में है। और यहाँ की बस एक ही ख़ास बात है कि यहाँ पर आपको 100 की चीज़ 400 के मिलेगी और 400 की चीज़ 1600 में मिलेगी। लोग सफ़र में होते हैं तो उनके लिए महंगी चीज़ें खरीदना मजबूरी हो जाता है, और मजबूरी का यहाँ के लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं। और इसके बाद धुंध थी, रात थी और हम थे। रात को लेट नाइट मुल्तान उतरने के बाद सुबह ही सुबह हम पहुँच गए रिवाड़ी मोहल्ला में। और सबसे पहले जो चीज़ हमें नज़र आई वो थी सरसों का साग। करीब करीब नाश्ते की सब दुकानों पर ही साग बन रहा था, और फ्रेशली साग के ऊपर तड़का, काफ़ी सारे घी में काफ़ी सारा चॉप किया हुआ लहसुन और लहसुन फ्राई करके क्रश की हुई हरी मिर्चें। ये तो दोस्तों हम भी करते रहते हैं, लेकिन जूलियन कट में कट किया हुआ अदरक, और वो भी तड़के में, ये हमारे लिए बिल्कुल नया था। पूरी रेसिपी मैंने साग की पूछी तो एक दो चीज़ें बिल्कुल नई थी। इनसे वाकई टेस्ट में बहुत इजाफा होता होगा, तभी ये लोग सरसों का साग इतनी क्वांटिटी में बनाते हैं। और निहारी का हैरान कुन हद तक टेंडर गोश्त होना, वो भी बड़े का गोश्त, बहुत ही लाजवाब था। इतने बड़े गोश्त के पीस को पकाना और फिर इसे गलाना और फिर इसे बिखरने न देना वाकई कमाल था। फिर बड़े के पाए की नली निहारी वाकई बहुत लजीज तरीन थी। रियल में आपको एनिमल फैट मिल जाती है, जो टेस्टी होने के साथ साथ में हेल्थफुल भी है। अब चनों को अगर देखें दोस्तों, तो ये बड़े वाले चने थे, जिन्हें हम लाहौरी छोले भी कहते हैं। इसके ऊपर भर भर के चिकनाई और साथ में बॉयल अंडे, ये सब चीज़ें ऐसी थी कि इनका सिलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल था कि नाश्ते में क्या खाया जाए और क्या छोड़ा जाए। अब नाश्ते में अगर आप बड़े के पाए छोड़ देते हैं तो आपको अपने आप में ही अजीब सा लगता है कि बाकी सब चीज़ें तो खा ली, तो पाए क्यों नहीं ट्राई किए। और जो मिनटों में तंदूर के अंदर से पक पक कर आ रहे थे वो थे तंदूरी पराठे। मुझे बताया गया कि पराठा बनाने में आधा आटा और आधा मैदा यूज़ होता है,
और फिर इसके ऊपर लगाया जाता है घी। घी अगर आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ हो सकता है, बस थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना होगा और कुछ नहीं। दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत ही अहम है कि इसके बनाने के लिए हमने इस्लामाबाद से मुल्तान का सफ़र किया है। आपको ये हमारा व्लॉग कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मिस्सी रोटी यहाँ की सबसे फेमस रोटी है और शायद शुरुआत मिस्सी रोटी और लस्सी से ही हुई थी। मिस्सी रोटी की रेसिपी में आधा बेसन और आधा आटा इस्तेमाल करते हैं और घी काफ़ी सारा इसके ऊपर लगा देते हैं। और बाकी के लवाजमात देखें तो ये इतने सारे कहीं भी आपको इकट्ठे नहीं मिलेंगे। देसी मक्खन की टिक्कियाँ हो गई, देसी शक्कर हो गई और चटखारेदार चटपटा सा अचार। भला इनमें से क्या छोड़ने को दिल करता है? कुछ नहीं ना, बिल्कुल ऐसा ही था। और चाटी की लस्सी तो सबके साथ में ही चलती है, भले मिस्सी रोटी हो या तंदूरी पराठा, सबके साथ में ही लस्सी अपना पूरा फ्लेवर देती है। अब ये पक्की लस्सी होती है जो मक्खन निकालने के बाद ही निकलती है। बिल्कुल हल्के से खट्टे किस्म का फ्लेवर ही इसकी पहचान होता है। चलिए दोस्तों, रेसिपीज तो हमने यहाँ की सारी इकट्ठी कर ली हैं। अब सबसे पहले बनाना क्या है ये आपको बताना होगा। गर्मा गर्म टेस्टी स्पाइसी करारा करारा सा सरसों का साग या नली निहारी टेंडर गोश्त वाली बड़े के स्पाइसी टेस्टी से पाए या अंडे वाले लाहौरी छोले, जो भी रेसिपीज आपको पहले चाहिए हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।